Hello students, today we are continuing with very important topic of electrochemistry, that is batteries. What to do in this batteries topic, how to define it, what are its types and what are the reactions involved at cathode and anode. This is the main objective of today's video. Now students, we know that galvanic cells are used to convert chemical energy of a redox reaction into electrical energy, so that with the help of that electrical energy we can run many electrical instruments. But however, sometimes galvanic cells are not suitable for commercial purposes. Commercial purposes means when we have to put a large amount of load. So first of all, what are the disadvantages of galvanic cells? Why they are not used for commercial purposes? So there are two reasons. Galvanic cells, they use salt bridges, we know. And where salt bridges are used, they have high internal resistance. और अगर अंदर से ही फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टेंस मिलेगी ज्यादा तो वोल्टेज विल ड्रॉप शार्पली. तो वोल्टेज जो है इट विल ड्रॉप और ड्रॉ शार्पली व्हेन लार्ज करंट is passed through it. Then another disadvantage is that they lack compactness, means size, and whenever portability, means whenever they have to be taken from one place to another place, rough handling, they can't be supported with that. Now if we want a galvanic cell for commercial purposes, then it must satisfy two requirements. जन के कौन सी, अभी हमने advantages में पढ़ा कि its design should be compact, light and should be supported for portability. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है तो rough handling can be done. Then its voltage should not drop much during use. कभी भी यूज करना है तो वोल्टेज एकदम से कम नहीं होना चाहिए. अगर एकदम से कम एकदम से ज्यादा होगी तो सारे इन्वर्टर वगैरह सब सड़ जाने का डर होता है. नाउ इस चीज को दूर किसने किया? फिर क्या सोचा गया कि एक बैटरी बनाई जाए जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए. तो बैटरी इज व्हाट? व्हेन अ नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो उन सीरीज सेल्स को सीरीज में लगा के हम क्या बना सकते हैं? बैटरी. और बैटरी वो सारे काम फुलफिल कर सकती है. नाउ बैटरी की डेफिनेशन तो हमने कर ली कि व्हेन अ नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैटरी? इस टॉपिक पे चलते हैं. तो बैटरी तीन तरह की हमने पढ़नी है, हमारे सिलेबस का जो पार्ट है. प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स. इस प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस अक्सर ही एग्जाम में आता है. तो क्या डिफरेंस है? दिस इज आर मेन पार्ट टू डू. प्राइमरी सेल्स में जो आपने अपने डेली रूटीन में प्राइमरी सेल भी देखे हैं, सेकेंडरी सेल भी देखा है. कहां पे देखा है? पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं. आप वॉच पहनते हो, आप क्लॉक का इस्तेमाल करते हो और उनके सेल्स एक बार खत्म हो जाते हैं, फिर हम उनको फेंक के न्यू सेल्स उसमें डालते हैं. तो वो सेल्स जो रिचार्ज नहीं किए जा सकते, जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल्स. वो सेल डेड हो जाते हैं कुछ देर के बाद और हम उनको दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं. इसमें दो एग्जाम्पल्स +2 के सिलेबस में कौन कौन सी हैं? ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल. देन सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल में आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा और घर में देखा है, हमारे घर में इन्वर्टर्स लगे होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं. इन्वर्टर्स में इन्वर्टर को ही लेड स्टोरेज बैटरी बोला जाता है. और वो सेकेंडरी सेल क्यों है? बिकॉज हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं.
आपके मोबाइल का चार्जर है उसको भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो उसमें कौन से सेल्स यूज होते हैं? सेकेंडरी सेल्स। दैट इज व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम दे कैन बी रिचार्ज्ड, और उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं रिचार्जिंग कर करके। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हमने पढ़नी है, लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। हालांकि ये हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाली बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी। देन थर्ड टाइप इज फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल के अंदर हम कोई भी जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है या मैथेनॉल है, ऐसे कंपाउंड्स की कंबस्शन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑब्वियस है, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू रन क्या रन करना। जैसे कि आपने सुना होगा हम स्पेस पे अपना कोई भी स्पेस पे भेज रहे हैं कोई चीज, तो उसमें जो फ्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर है, और दैट प्रोड्यूस्ड वाटर इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो इस तरह से फ्यूल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये 3 सेल करने हैं। तो बेसिकली प्राइमरी सेल के भी 2 पार्ट करेंगे, ड्राई सेल, मर्करी सेल, फ्यूल सेल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, तो सेकेंडरी सेल का लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी बैटरी की हम बात करते हैं। प्राइमरी बैटरी जिसको हम रिचार्ज कर सकें, इसमें हम ड्राई सेल के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज जस्ट अ सिंपल सा डायग्राम है ड्राई सेल का। अगर ये आ जाए तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। हमें किसी भी सेल का क्या क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? एनोड कौन एक्ट कर रहा है, कैथोड कौन एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सेल का वोल्टेज कितना है, और रिएक्शंस दोनों एट एनोड और एट कैथोड, ये 5 चीजें हमें याद रखनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बना हुआ है? सेम यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पोल दिखाया गया है। सबसे पहले एक जिंक का कंटेनर लिया गया है, जिंक का कंटेनर एक्ट्स एज एनोड। तो ड्राई सेल में एनोड का आंसर क्या है? जिंक कंटेनर। इसके सेंटर में ग्रेफाइट रॉड लगाई गई है विच एक्ट्स एज कैथोड। यहाँ पे ये एक लाइनिंग है, इसकी ये लाइनिंग की खासियत है, ये पोरस इन नेचर होती है, यानी कि इसमें पोर्स होते हैं। तो ग्रेफाइट और इस लाइनिंग के बीच में कौन सा सॉल्यूशन फिल किया जाता है? दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। और उसके बाहर जिंक कंटेनर के अंदर और पोरस लाइनिंग के बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। नाउ यू हैव टू राइट द रिएक्शंस एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और हमने ये जिंक का कंटेनर लिया, तो जिंक ने ऑक्सीडेशन करवा के जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। नाउ एट कैथोड क्या होगा? अब कैथोड पे ये ग्रेफाइट रोड है, और ग्रेफाइट रोड इज सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड आया, और यहां से और क्या आया? इस इलेक्ट्रोलाइट के यूज को हम बताएं तो इनमें से अमोनियम आयन आए। मैंगनीज डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमोनियम आयन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किए, इसने गेन किए टू फॉर्म मैंगनिक ऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर। यहाँ पे अमोनिया, आप सबको पता अमोनिया गैस की फॉर्म होती है, लेकिन ये गैस की फॉर्म में रिलीज नहीं होती है। तो ये गैस की फॉर्म में रिलीज क्यों नहीं होती है, उस बात का भी अभी हम आंसर पढ़ेंगे। इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट तक होता है, यानी कि वेरी कर रहा है। तो यहाँ का ये भी आंसर हमें अभी ढूंढना है कि वेरी क्यों करता है, और दूसरा आंसर अमोनिया गैस की फॉर्म में क्यों रिलीज नहीं होता है। दोनों चीजों के आंसर ये हैं कि एक तो इनका जो यहाँ पे हमने यूज किया था अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की वजह से अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो जिंक कंटेनर को, अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। अमोनियम क्लोराइड बेसिकली अमोनिया और HCl से बना है, और एसिडिक होने की वजह से ये इस सेल को क्या कर देता है? करोड कर देता है जिंक के कंटेनर को। इवन व्हेन, जब हम सेल को यूज भी नहीं करते, कई बार हम कहते हैं कि सेल जो है हम वॉच में यूज करते हैं या क्लॉक में यूज करते हैं, वो पड़ा पड़ा ही वॉच पहनी भी नहीं है, जिससे लीक कर गया है। तो वो लीक क्यों करता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ड्यू टू करोजन ऑफ जिंक कंटेनर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये करोजन करवा देता है जिंक कंटेनर की, इस वजह से इनका लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। वन ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाई दे डोंट हैव लॉन्ग लाइफ।
अनदर क्वेश्चन, अमोनिया जो है वो गैस की फॉर्म में लिबरेट नहीं होती है, रादर क्या है, इट कंबाइंस विद जो जिंक आयन है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के साथ हमने जिंक क्लोराइड भी डाला है, तो अमोनियम आयन जिंक आयन के साथ और इसके अंदर क्लोराइड आयन है, उन दोनों के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड यहाँ पे Zn अमोनिया 2 टाइम्स Cl2 यानी कि डाइअमाइन डाइक्लोरो जिंक। तो इस वजह से अमोनिया को हम इट इज नॉट लिबरेटेड एज गैस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूज है इसका वो कहाँ पे करते हैं, तो यूज का आंसर है इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स हम यूज करते हैं इसका। तो यूज से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द सेल विच इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक, तो आंसर शुड बी ड्राई सेल। नेक्स्ट हमारे पास है मर्करी सेल। मर्करी सेल अनदर नेम इज बटन सेल। बटन सेल खास करके कहाँ पे पड़ता है, घर में जो हम अपना यूज करते हैं हियरिंग एड्स, जिन पर्सन्स को सुनने में प्रॉब्लम है, ऊंची सुनाई देता है, तो उनको और जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं उसके अंदर आपने देखा एक गोल सा सेल होता है, बिल्कुल स्मॉल साइज ऐसे सर्कुलर शेप में, और इसीलिए इसका नाम बटन सेल भी रखा गया है। और इसका नाम मर्करी सेल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज्ड है दैट इज बेस्ड ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जो कंटेनर लिया गया बाहर वाला दैट इज अगेन जिंक का बना है और वो एनोड की तरह एक्ट करता है। सेंटर में कार्बन रॉड है जो कि कैथोड की तरह एक्ट करती है। तो तीनों चीजों के आंसर मिल गए। एनोड जिंक है, कैथोड कार्बन है, और इलेक्ट्रोलाइट मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट है। नाउ रिएक्शन क्या होने है एट एनोड, जिंक कंटेनर है एट एनोड, वो लिया। ये OH नेगेटिव कहाँ से आया, यहाँ से आया इलेक्ट्रोलाइट से। तो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, जैसे कि जिंक अपना ऑक्सीडेशन के दौरान लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। देन एट कैथोड रिएक्शन क्या हुआ, तो एट कैथोड क्या गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और जो वाटर और इलेक्ट्रॉन्स एनोड में रिलीज हुए उनको गेन किया, क्या बनाया, मर्करी एंड OH नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइट आपने देखा जैसे हम यूज कर रहे हैं वैसे वहां से बाहर भी निकल रहे हैं और अल्टीमेटली यूज पूरा हो जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड से ये कट जाएगा ड्यूरिंग राइटिंग ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमने OH नेगेटिव जो है इधर से लेफ्ट साइड से और इधर से राइट साइड दोनों से काट दिया, वाटर दोनों तरफ से काटा, 2 इलेक्ट्रॉन काटे, तो हमारा अल्टीमेट रिएक्शन क्या आ गया, जिंक प्लस HgO, प्रोडक्ट क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। और आपने देखा क्या कि ओवरऑल सेल रिएक्शन में मर्करी बन रहा है और मर्करी जो है वो पॉइजनस इन नेचर है, इस वजह से इट कैन कॉज पॉल्यूशन। तो इस मर्करी सेल का एक ही ये सबसे डिसएडवांटेज है कि इट कैन कॉज पॉल्यूशन। इस सेल का जो E0 वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट 1.35 वोल्ट, ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका वैल्यू जो कांस्टेंट वो क्यों है, बिकॉज रीजन देखिए, और ऊपर वाले का वेरिएबल था, वहां का भी आंसर मैंने अभी आपको देना है और इसीलिए रखा है कि यहाँ कांस्टेंट है वैल्यू, और ऊपर आपने ड्राई सेल में क्या देखी कि जो वैल्यू है वो 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट है, मीन्स वेरी कर रही है। तो ये वेरी क्यों करती है आंसर, क्योंकि इसके ओवरऑल रिएक्शन में आयंस आर इन्वॉल्व। यहाँ पे अमोनियम आयंस हैं और जिंक आयंस आए, और यहाँ पे हमने जो मर्करी सेल का ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख के देखा है उसमें नो आयंस आर इन्वॉल्व। और जब भी कोई आयंस नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सेल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तब सेल पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट आता है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई भी आयंस नहीं इन्वॉल्व हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, हेंस इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। और यूज हमने आपको इसका बताया कि इसका मर्करी सेल का मेन यूज कहाँ पर है, बटन सेल की फॉर्म में है, बटन की फॉर्म में है, वॉचेस में यूज कर सकते हैं और हियरिंग एड्स में यूज कर सकते हैं। नाउ वी टेक सेकेंडरी बैटरीज और सेकेंडरी सेल्स। उसमें हमने 2 एग्जाम्पल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, और लेड स्टोरेज बैटरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटरी और सेल फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें हमने स्टूडेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं बात बताऊं, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। हम अपने घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं, जब भी लाइट जाती है तो इन्वर्टर्स अपना काम करना शुरू करते हैं। तो
इन्वर्टर के दो स्टेप्स होते हैं, मींस ये डिस्चार्जिंग भी होती है इसकी और रिचार्जिंग भी होती है, क्योंकि सेकेंडरी बैटरी होती ही वही है जिसमें रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो। तो हमने क्या देखते हैं कि जब भी हमारे घर की लाइट जाती है तब वो बैटरी क्या करती है, बैटरी यूज में आती है और उसकी क्या होती है, डिस्चार्जिंग। तो हम यहाँ पे दो तरह से रिएक्शंस पढ़ेंगे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग भी पढ़ेंगे और ड्यूरिंग रिचार्जिंग भी पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं बैटरी होती कैसे है। अगर आपने कभी बैटरी को देखा है, नहीं देखा तो अभी जाके देखो, बैटरी के ऊपर 6 सेल लगे होते हैं। हालांकि बैटरी इससे बड़ी भी हो सकती है, पर मैं एक नॉर्मल बैटरी की बात कर रही हूँ। उसमें 6 सेल्स लगे होते हैं, हर सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट, तो 6 सेल्स का 12 वोल्ट, यानी कि सेल पोटेंशियल इस लेड स्टोरेज बैटरी का सारे का क्या हो गया, टोटल 12 वोल्ट। इसमें जो 6 सेल्स लगे हैं उनमें से ऑल्टरनेटिव 3 सेल्स एनोड के साथ जोड़े हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, देन सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, इनको हमने पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ा है और दे एक्ट एज कैथोड। फिर हमने इनमें क्या क्या फिल किया है हम वो बताने जा रहे हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वाला, ये वाला नेगेटिव, जिनको नेगेटिव के साथ जोड़ा है, वो किस चीज की बनी होती हैं प्लेट्स, वो लेड की बनी होती हैं और उनके अंदर स्पॉन्जी लेड होता है। इनके अंदर जो फिलिंग होती है वो स्पॉन्जी लेड की होती है, इसके और इसके अंदर ऑल्टरनेटिव वाले इलेक्ट्रोड्स के ऊपर या ग्रिड के ऊपर या प्लेट्स के ऊपर। नाउ जो 3 हमने लेड ग्रिड्स ली, प्लेट्स ली, जिनको कैथोड के साथ जोड़ा, उनके अंदर हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, तो उनके अंदर लेड डाइऑक्साइड PbO2 इज फिल्ड। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और कैसा होता है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी पूरी स्ट्रेंथ लिखी है 38% बाय मास, इसको हमने लेना है। और डेंसिटी का कितना वैल्यू है, 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर लेनी है। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, वो डाइल्यूट होता है। कितना डाइल्यूट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 38% बाय मास, और डेंसिटी कितनी, 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर। और 38% बाय मास का मतलब क्या है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 38 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, किसकी बनी हुई है, सारी कंस्ट्रक्शन आपको बताई। नाउ व्हेन बैटरी इज इन यूज, यानी कि हम रिएक्शन लिखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ड्यूरिंग डिस्चार्ज रिएक्शन क्या होते हैं, तो एनोड पे कौन है, स्पॉन्जी लेड था, और इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयंस आए, लेड सल्फेट बना और लेड की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। कैथोड पे क्या है, PbO2, और उसने भी क्या, इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से लूज हुए वो गेन किए, PbSO4 और 2 वाटर बनाया। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने का वही तरीका, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कट गए। अब जो जो कॉमन चीजें उनको ऐड कर दिया, यहाँ एक सल्फेट मिलकर 2 सल्फेट बना। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब बैटरी यूज हो रही है तो ऑब्वियस है जब यूज में है तो उसकी डेंसिटी फॉल करेगी। कितने तक फॉल कर जाती है, 1.20। और तभी आपने अक्सर नोटिस किया होगा, उसको डेंसिटी फॉल करने का मतलब क्या है कि उसको अब हमें रिफिलिंग करवानी पड़ेगी। और एक बात और यहाँ पे हम क्लियर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, हमने डाइल्यूट ही लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर डाइल्यूट नहीं होगा और डाइल्यूट नहीं होने की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो पानी इसीलिए हम टाइम टू टाइम उस बैटरी के अंदर डालते रहते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिचार्जिंग, यानी कि रिचार्जिंग का मतलब क्या है, जब बैटरी को हम यूज नहीं करें, यानी कि जब हमारे घर में लाइट है तब बैटरी अपना कौन सा फंक्शन करती है, रिचार्जिंग का। रिचार्जिंग के दौरान ऊपर वाले रिएक्शंस में से मैं आपको बता दूं, आपको 2 बार भी नहीं रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ वहां का एनोड यहाँ का कैथोड बनेगा और वहां का कैथोड यहाँ का एनोड, यानी कि एट कैथोड एट एनोड रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। एट कैथोड यहाँ पे PbO2 था और वो वहां पे क्या बनेगा, एट एनोड, और साथ ही में जो उसमें रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बनेंगे और जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैथोड वाले को हमने एनोड में लिखा और जो वहां के प्रोडक्ट थे PbSO4 प्लस 2 वाटर वो क्या बन गए, रिएक्टेंट, और जो PbO2 प्लस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन वो सारे क्या बन गए, रिएक्टेंट। दिस इज मेन पॉइंट। आप एक ही टाइप के रिएक्शन डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग याद रखिए, और अगर पेपर में रिचार्जिंग के दौरान आ जाए तो उससे उल्टा लिखना है। उल्टा किस सेंस में, कैथोड वाला एनोड बनेगा, एनोड वाला कैथोड और रिएक्टेंट प्रोडक्ट
बनेंगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट। इस तरीके से लेड स्टोरेज बैटरी को हमें लर्निंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, और उसका शॉर्ट नेम निकैड के नाम से भी जानता है, तो उसे देख के नहीं घबरा जाना, निकल कैडमियम, और इसीलिए इसको निकल कैडमियम फुल फॉर्म में बोला और शॉर्ट फॉर्म में निकैड सेल। वेयर इट इज यूज्ड, हमारे घरों में हम कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, तो सारा हमारे ये सेल्स डेली लाइफ से ही बिलोंग करते हैं। तो कैलकुलेटर्स में आजकल लेटेस्ट टेक्निक में निकल कैडमियम स्टोरेज सेल इज यूज्ड, और इसका फीचर जो एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी है, दो डिफरेंसेस हैं। एक तो इसका एडवांटेज उससे ज्यादा क्या है, इसका लॉन्गर लाइफ होता है, ये लंबे समय तक चलता है, इसीलिए कैलकुलेटर जल्दी खराब नहीं होते हैं। और दूसरा क्या है, वो डिसएडवांटेज ये, बल्कि उससे ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर एक्सपेंसिव होता तो लॉन्गर टाइम के लिए भी चलता है, हालांकि हम जो इन्वर्टर्स में इनको यूज नहीं कर पाते हैं। देन एनोड क्या है, इसमें कैडमियम का इलेक्ट्रोड है, और कैथोड क्या है, निकल डाइऑक्साइड है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और E0 सेल का क्या है 1.4 वोल्ट। इस बैटरी को हम सील भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट बनते हैं कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, तो वी कैन सील इट। एट एनोड रिएक्शन क्या होगा, कैडमियम इलेक्ट्रोलाइट के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, और कैथोड पे निकल डाइऑक्साइड वाटर और इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके निकल हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस बाहर निकालेगा। कोई गैस नहीं निकली है, सो दैट बैटरी कैन बी सील्ड। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि निकल कैडमियम को हम सील क्यों कर सकते हैं, बिकॉज नो गैस इज प्रोड्यूस्ड। नाउ स्टूडेंट्स वी आर लेफ्ट ओनली विथ फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स क्या हैं? फ्यूल सेल्स दे आर डिवाइसेस विच कन्वर्ट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। तो जो कई फ्यूल्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन है, मीथेन है, मेथेनॉल है, तो इनमें इनकी जब भी कंबस्शन करवाएंगे और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूल सेल। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने पढ़ना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और इसको ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने पहले भी बात की, वाटर बनता है, और वाटर जो है वो एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। डायग्राम की बात करें तो एक कंटेनर है, और इस साइड से एनोड साइड से हाइड्रोजन कंटिन्यूसली अंदर जाती है, इस कैथोड वाली साइड से ऑक्सीजन गैस कंटिन्यूसली जाती है। पर जो कैथोड और एनोड दोनों ही किस मटेरियल के बने हैं, कार्बन के बने हैं, और साथ में इनमें कैटालिस्ट डाले जाते हैं। और कैटालिस्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, क्योंकि जो कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं वो प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, पैलेडियम हो गया, एंड दीज आर ऑल कॉस्टली और एक्सपेंसिव कैटालिस्ट। तो आपने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ा, एनोड और कैथोड बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन रॉड्स with some expensive catalysts. Then electrolyte used is सेंटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा यूज करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ एट एनोड रिएक्शन क्या होगा कि एट एनोड की तरफ से हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो रही है, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के OH नेगेटिव पार्ट के साथ मिलके वाटर बनाएगा, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। कैथोड पे ऑक्सीजन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, जो वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट बना, और साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब यहाँ पे हमने जब ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 वाटर हैं, 2 वाटर कट गए, सिर्फ कितने बचे, 2। ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कट गया, तो 2H2 प्लस O2 और इधर 2 वाटर। दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो वाटर बना, इको फ्रेंडली है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसीलिए इसको पॉल्यूशन नहीं करता। एडवांटेजेस यहाँ ये लिखे हुए हैं कि सेल कभी डेड नहीं होता। क्यों नहीं डेड होता, इसका रीजन क्या है, बिकॉज जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूसली एनोड और कैथोड की तरफ से सप्लाई हो रही है। ये सेल कितने टेम्परेचर पे काम करता है, 70 to 140 डिग्री सेल्सियस, और सेल का पोटेंशियल 0.9 वोल्ट। दिस सेल इज 100% एफिशिएंट कहा जाता है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली करके देखा है साइंटिस्टों ने, तो वो 60 to 70% एफिशिएंट तो जरूर ही है।
इसमें कोई पॉल्यूशन ना होने का रीजन सिर्फ क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर, बल्कि ये तो यूज किया जाता है बाय एस्ट्रोनॉट्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल। इसे ईटा के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। फिर भी इस सेल को बनाने में कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं साइंटिस्टों को। कैसी कि एक तो इसके अंदर तीनों फेजेस आती हैं मैटर की, जैसे कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, वो क्या है, गैशियस इन नेचर है। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं QH, वो लिक्विड है नेचर में। और जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं प्लैटिनम, सिल्वर या पैलेडियम, वो क्या है, सॉलिड। और तीनों स्टेट्स को एक ही जगह पर मेंटेन करके रखना इट इज डिफिकल्ट टास्क। देन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग अल्कली है। और स्ट्रांग अल्कली का नेचर क्या होता है, दे आर कोरोसिव इन नेचर, वो कोरोजन भी कर सकते हैं। कैटालिस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो गैशियस फ्यूल है इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल एट, जब टेम्परेचर लो हो जाता है और प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उनको हैंडलिंग करना भी मुश्किल आता है। तो ये कुछ डिफिकल्टीज आपको बताई फ्यूल सेल को मेंटेन करने के लिए। विद दैट our battery portion total is over with primary cell, secondary cell, fuel cell. Thank you. Have a good day.